द एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है. अब कहा गया है कि हमारे पास इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उसने कहा है कि इसका जो बेस है वो यहाँ पर एल्टीट्यूड से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है. तो मान लेते हैं कि एल्टीट्यूड कितना दे रखा है, x सेंटीमीटर. तो बेस कितना रहेगा, बेस आ जाएगा हमारे पास x प्लस 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या रहता है, हाफ बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये यहाँ पर क्या रहेगा, एरिया आ गया 600 और ये कितना आ जाएगा हाफ. बेस कितना है, बेस है x प्लस 10 और यहाँ पर हाइट कितनी है हमारे पास, x है. इतना क्लियर है. अब देखिए यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1200 और ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 10x. सो यहाँ से ये 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1200. अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पर स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, प्लस का 10 और साथ में जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 1200. अब देखिए अगर हम इसका फैक्टर करके देखें तो एक फैक्टर क्या आएगा, एक आएगा 3, एक आएगा 4 और एक आ जाएगा 100. अब 100 में से एक 10 इधर ले आते हैं और एक 10 इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर 30 और 40 आ जाएगा. अब क्योंकि सम हमें चाहिए प्लस का 10 तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कितना रहेगा, माइनस का 1200 और इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना आएगा, प्लस का 10. ये पार्ट क्लियर हो गया. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 30x और ये आ जाएगा प्लस का 40x एंड दिस वन इज़ माइनस का 1200 एंड दिस वन इज़ एक्स स्क्वायर. अब इसमें से देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस का 30 और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्लस का 40 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0. अब x माइनस 30 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा प्लस का 40 इज इक्वल टू 0. अब देखिए अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30. अगर ये वाला पार्ट 0 के साथ इक्वेट हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40. अब कोई भी साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है तो मतलब ये वाला पोर्शन तो पॉसिबल नहीं है. तो आंसर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 30. अब यहाँ से देखिए कि हमने क्या करा था, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर एल्टीट्यूड हमने x लिया था तो मतलब यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर. अब एल्टीट्यूड के साथ साथ बेस कितना था, x प्लस 10 तो ये कितना आ जाएगा, 30 प्लस 10 विच इज़ 40 सेंटीमीटर. अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, हाइपोटेन्यूज कितना होता है, वो आ जाता है रूट ओवर ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. तो ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर. अब इन दोनों का अगर हम स्क्वायर ऐड करके देखें तो वो कितना आता है, रूट ओवर ऑफ 1600 प्लस 900. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2500 जिसका रूट कितना होता है 50. तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर. मतलब हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर. ये पार्ट क्लियर है. तो ये पूरे ट्राइंगल की डायमेंशंस थी. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल की जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर और वी कैन से एल्टीट्यूड हमारे पास 30 सेंटीमीटर है और साथ में जो विड्थ है, विड्थ नहीं बेस है जो हमारे पास है वो है 40 सेंटीमीटर और इसके साथ साथ जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर. ये है, ये हमारा आंसर है.